बिहार की सियासत में अगले 48 घंटे राज्य की नई सरकार की नींव की ओर इशारा कर सकते हैं। एनडीए और महागठबंधन के भीतर सीटों को लेकर जारी घमासान के बीच साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर इन गठबंधनों के घटक दलों की आपस में शुरू हुई तकरार किस मोड़ पर जाकर खत्म होगी। यूं भी इन दलों के बीच मचे घमासान के थमने का पहला चरण 17 अक्टूबर की शाम तक का होगा, जब पहले चरण के तहत नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। हालांकि दूसरे चरण में घमासान और प्रचंड स्वरूप में नजर आ सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक है, लेकिन दोनों गठबंधन, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन के घटक दलों के नेता, अपने आपस में ही सीट बंटवारे पर सहमति से कोसों दूर खड़े हैं। हर पार्टी अपने अपने हक की बात कहते हुए सीटें मांग रही है, तो दूसरी तरफ अपने ही सहयोगियों पर शक और नाराजगी इनकी बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन टिक पाएंगे या फिर चुनाव शुरू होने से पहले ही टूटने की दस्तक सुनाई दे चुकी है। तो चलिए, मुद्दा गर्म है में हम सबसे पहले बात करते हैं एनडीए के भीतर चल रही रस्साकशी की। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। एनडीए के भीतर चल रही घमासान की बात की शुरुआत करते हैं लोजपा प्रमुख चिराग पासवान से, जिन्हें इस बार एनडीए ने 29 सीटें देने की घोषणा तो की है, लेकिन क्या चिराग इससे खुश हैं? क्या उन्हें यह 29 सीटें मिल भी रही हैं या इनमें भी अभी जदयू की सेंधमारी नजर आई? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीए ने सीट बंटवारे का जो आंकड़ा घोषित किया और उसके अनुसार लोजपा को जो सीटें दी गईं, उन सीटों पर जदयू ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। इतना ही नहीं, अपने उम्मीदवारों की एक सूची भी जदयू ने जारी करते हुए यह कह दिया है कि यह उनकी फाइनल लिस्ट होगी और इससे गतिरोध और बढ़ता नजर आ रहा है। समस्या उस समय और गहरा सकती है जब चिराग भी अपने हिस्से में आई सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे। खास तौर पर उन 4 सीटों पर भी उम्मीदवार उतार देंगे जिन पर जदयू ने पहले से एक सूची जारी करते हुए अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? अभी तक के हालिया घटनाक्रम को देखें तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच लंबे समय से चल रहा शीत युद्ध अब खुलकर सामने आ गया। दोनों नेता खुलकर एक दूसरे के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। यह सीधे सीधे टकराव की स्थिति है। भाजपा इस स्थिति में खुद को पशुपेश में पा रही है। ऐसी टकराव की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए भाजपा लगातार बैठकें कर नाराज नेताओं को मनाने में जुटी हुई है और यह क्रम बदस्तूर जारी है, चाहे वो पटना में हो या दिल्ली में। अब नाराज नेताओं की ही बात करें तो सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं होने की बात कहने वाले उपेंद्र कुशवाहा बुधवार सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने भी महुआ सीट को लेकर अपनी मांग रखी है, जो इस समय चिराग पासवान के पास है या उनको एनडीए की ओर से दी गई है। उनका कहना है कि यह सीट उन्हें मिलनी चाहिए थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी करीब 45 मिनट तक चली बैठक में क्या बातें हुई, यह तो सामने नहीं आया है, लेकिन बैठक से बाहर निकलकर उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दों पर चर्चा होना जरूरी था। इस दौरान उनके चेहरे के भाव बहुत संतोषजनक तो नहीं लगे। ऐसे में पटना पहुंचकर अब वह क्या कहेंगे और क्या करेंगे, इसके लिए इंतजार करना होगा। यह हो सकता है कि अमित शाह ने उन्हें मना लिया हो, लेकिन अभी स्थिति पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाई है। वहीं अगर बात एनडीए के एक दूसरे घटक दल की करें हम, तो उनके नेता जीतन राम मांझी भी खुलकर नाराजगी अपनी जाहिर कर चुके हैं। उनका कहना है कि हमको जो सीटें मिली हैं वहां से जीत की संभावना ही नहीं है। यानी एनडीए के 3 छोटे साथी चिराग, कुशवाहा और मांझी तीनों अपने अपने मोर्चे खोल चुके हैं। ये वही 3 नेता हैं जिनके दम पर एनडीए ने पिछली बार 40 से ज्यादा सीटों में बढ़त बनाई थी।
अगर ये तीनों बगावत पर उतर आए तो बिहार में नीतीश और भाजपा दोनों के ही समीकरण बिगड़ भी सकते हैं। तो साफ नजर आ रहा है कि एनडीए में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, यहां तक कि नीतीश कुमार भी सीटों के बंटवारे से खुश तो नजर नहीं आ रहे। सभी नेता एक दूसरे की सीटों पर नजर बनाए हुए हैं। कहा तो यह जा रहा है कि छोटे दल अपने परिवार के लोगों की सीटों पर आए संकट को दूर करने के लिए भिड़े हुए हैं, लेकिन निर्णायक समय करीब आने के बावजूद अभी कोई ठोस और संतोषजनक बयान एनडीए की ओर से भी आता नहीं दिखा। इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा ही है जो थोड़ा संयमित नजर आ रही है। हालांकि पटना में उनके मुख्यालय पर कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो अपने नेता के टिकट कटने का विरोध दर्ज करने के लिए वहां पहुंचे थे। बावजूद इसके एनडीए के भीतर जारी घमासान पर भाजपा अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रही। लेकिन दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठकों का दौर बदस्तूर जारी है। एनडीए की मौजूदा स्थिति पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार एनडीए में ही बने तो रहें, लेकिन चुनाव का चेहरा इस बार भाजपा हो, और यही बात जदयू को सबसे ज्यादा खल रही है। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि भाजपा बिहार में पूरी तरह नेतृत्व संभाले, और इस तनातनी में छोटे दल मोल भाव की ताकत बन गए। तो चलिए अब बात करते हैं महागठबंधन की, जहां हालात एनडीए से भी बदतर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अब भी अपने कोटे को लेकर अड़ी हुई है। पार्टी चाहती है कि उन्हें कम से कम 61 सीटें मिलें। अब अंतिम समय आते आते तक आरजेडी भी उन्हें 58 सीटें देने को राजी हो गई है, लेकिन राहुल गांधी अब एक भी सीट कम करने के मूड में नहीं है। सीटों के नंबर के साथ ही कांग्रेस को सीटों की चॉइस पर भी अपनी बात मनवानी है। यही सबसे बड़ा कारण है कि महागठबंधन में अभी तक सीटों के बंटवारे पर कोई आम राय तक नहीं बन पाई है। हालांकि सभी दल अपनी सीटों के सिंबल अपने उम्मीदवार को देने में जुट गए हैं। वहीं वाम दल सीपीआई, सीपीआई-एमएल और सीपीएम अपने गढ़ वाली सीटों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वीआईपी का भी अभी मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जो एक समय बड़े की फैक्टर कहे जा रहे थे। आरजेडी के भीतर भी उबाल है। कई पुराने नेताओं को टिकट नहीं मिला है और अब वो खुले तौर पर तेजस्वी के खिलाफ बयानबाजी करने लगे हैं। टिकट बंटवारे की प्रक्रिया अब संगठन से निकलकर परिवार तक सिमटती जा रही है, और यही वजह है कि तेजस्वी की छवि युवा नेता से पारिवारिक राजनीति के प्रति तक सीमित होती दिख रही है। कांग्रेस की स्थिति सबसे उलझी हुई है। आलाकमान चाहता है कि बिहार में विपक्ष की एकता बनी रहे, लेकिन प्रदेश के नेता अपने सुरक्षित इलाकों पर टिके रहना चाहते हैं। कुछ कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो हम साइलेंट कैंपेन नहीं करेंगे। यानी महागठबंधन में भी सीट बंटवारा नहीं, सीट बचाव की लड़ाई चल रही है। इस बार का चुनाव एक और दिलचस्प तस्वीर दिखा रहा है। बिहार के छोटे दलों ने पहली बार गठबंधन के भीतर अपनी कीमत बढ़ा दी, चाहे वह चिराग की लोजपा हो, मांझी की हम पार्टी या फिर ओवैसी की एआईएमआईएम और मुकेश सैनी की वीआईपी। हर कोई अब किंग मेकर बनने का सपना देख रहा है, और यही छोटे दल तय करेंगे कि अगली सरकार गठबंधन की होगी या गठबंधन विहीन। अब बात आने वाले 48 घंटों की। हर दल के कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है, टिकट फाइनल किए जा रहे हैं और कई जगह रातों रात नाम बदलने की भी प्रक्रिया हो रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक कुछ नेताओं ने दोनों तरफ से टिकट मांग रखे हैं। यानी बिहार में चुनाव की कहानी अब आदर्शों की नहीं, अवसरों की सियासत बन चुकी है। बिहार की सियासत में इन 48 घंटे में कई चेहरे बदलेंगे, कई सीटें पलटेंगी और कुछ गठबंधन टूट भी सकते हैं। जनता अब देख रही है कि कौन टिकेगा अपने वादे पर और कौन बदल जाएगा अपने फायदे को देखते हुए। बिहार के इस चुनाव में गठबंधन से ज्यादा मायने रखता है विश्वसनीयता। तो इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या इस हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बीच गठबंधन आपस में मजबूती के साथ खड़े रहेंगे या नेताओं के रुख से टूट जाएंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज मुद्दा गर्म है में इतना ही। देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। एक बार फिर ऐसे ही किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।